जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में हूँ फरहा सिद्दीकी। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे नेक बैंड बोलते हैं और ये ईयरबड्स जिसका आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे फ़ोन पर किसी से बातचीत करनी हो या फिर गाने सुनने हो तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं काफ़ी करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा वक्त बच जाता है। फ़ोन हाथ में लेकर मुझे घूमना नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, इससे किसी की जान तक जा सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, लखनऊ के इंदिरा नगर का एक मामला सामने आया है। आशीष नाम का एक युवक था जो नेकबैंड पर फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रहा था। अचानक ही उस नेकबैंड में ब्लास्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। जी हाँ, लखनऊ का ये मामला सामने आया है। यानी आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें आशीष की, जिसकी मौत हुई है, तो उसके भाई का ये कहना है कि मंगलवार रात को करीब 11:30 बजे फ़ोन पर आशीष किसी से नेकबैंड के ज़रिए बात कर रहा था। अचानक बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसकी मम्मी छत पर गई, क्योंकि वो छत पर बात कर रहा था, जैसे ही वो छत पर गई तो उन्होंने देखा कि आशीष वहाँ पर लेटा हुआ है, उसके कानों से खून बह रहा है। और इतना ही नहीं, जिस नेकबैंड में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें धमाका हुआ था, वो बिल्कुल पिघलकर उसकी बॉडी से चिपका हुआ था और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं कि डॉक्टर्स भी ये बात बोलते हैं कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि काफ़ी आपको इससे हानि हो सकती है, आपकी सेहत पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। हालांकि आजकल मार्केट में नए नए तरह के एयरबड, एयरपोर्ट्स और वायरलेस नेकबैंड आ रहे हैं। छोटे ब्लूटूथ हेडफोन हैंडी और वायरलेस होने की वजह से आपको फ़ायदा तो बहुत पहुंचाते हैं, क्योंकि आप काम करते करते आसानी से गाने भी सुन सकते हैं और किसी से बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। वैसे ये कोई पहला मामला इस तरह का सामने नहीं आया है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो एक और मामला, जयपुर का इससे पहले एक मामला सामने आया था, जहाँ पर एयरफोन फटने से युवक की जान चली गई थी। युवक कंप्यूटर पर एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था कि अचानक एयरफोन तेज़ आवाज़ के साथ फट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपके ब्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका की द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर जेरी फिलिप्स के रिसर्च के मुताबिक ब्लूटूथ या वायरलेस हेडफोन ब्रेन कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। एयरबड से निकलने वाली तरंगे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों का भी ये कारण बन सकते हैं। वायरलेस हेडफोन से ज़्यादा स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में याचिका भी दर्ज की गई थी, जिसमें वायरलेस डिवाइस से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में बताया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक छोटे हेडफोन के रेडिएशन ब्रेन टिश्यू को डैमेज करते हैं और लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल करने से ब्रेन कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं और कान के अंदर तक इंसर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ से निकलने वाले रेडिएशन कान और मस्तिष्क दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से फ़ोन या दूसरे उपकरणों से ये कनेक्ट होता है। इसी वजह से ब्लूटूथ हेडफोन में किसी तरह के केबल या वायर नहीं होते। वायरलेस होने की वजह से वर्किंग, एक्सरसाइज या दूसरे छोटे बड़े कामों के लिए एयरबड से बात करना, गाने सुनना बहुत आसान होता है। लेकिन इससे ब्रेन कैंसर, कान के पर्दे पर बुरा असर पड़ना, कम सुनाई देना या फिर बहरापन महसूस करना, इन्फेक्शन का खतरा, इसके अलावा सिर दर्द। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से मरीजों को हर वक्त कान में एक अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। ईयरफोन पर तेज़ साउंड सुनने से ऐसा होने की आशंका बढ़ जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ज़रूरतों को देखते हुए इन उपकरणों को पूरी तरह से तो नज़रअंदाज करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसका जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर अगर आप कुछ बातों का सावधानी के साथ ध्यान रखें तो शायद आप इससे होने वाली परेशानियों से या जो स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है उससे बच सकते हैं। नेकबैंड या एयरबड इस्तेमाल करने के बाद अपने कान या सिर से इसको दूर रखें और अपने पिलो के नीचे तो बिल्कुल रख के ना सोएं इसको। इसके अलावा किसी अच्छी क्वालिटी का एयरफोन या एयरबड्स आप इस्तेमाल करें और दिन में 60 मिनट से ज़्यादा आप नेकबैंड का, हेडफोन का या फिर ईयरबड्स का इस्तेमाल ना करें। तो कुछ सावधानी अगर आप अपनाएंगे तो इससे जो ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं आपको, ख़ासतौर पर कान से जुड़ी या मस्तिष्क से जुड़ी, तो आप उससे बच सकते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद।